हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जज्बा। कालू बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था। कालू अपने माँ बाबा के लिए उम्मीद की किरण था। कुछ वक्त पहले कालू की माँ काफ़ी बीमार थी, तो उनके इलाज के लिए कालू के बाबा ने काफ़ी सारा कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए कालू के बाबा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। कालू के बाबा के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। कालू के बाबा की तबीयत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से ख़राब रहने लगी थी, पर वो इस बात का एहसास कालू को नहीं होने देते थे। कालू को पढ़ाई में तेज़ देखकर उसके माँ बाबा हर वह काम करते थे जिससे वह कालू को पढ़ा पाएँ। कालू की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्च निकल जाता और साथ में वह कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा था। कालू एक मिनट भी फालतू नहीं गंवाता था। कालू ने पूरा वक्त पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। कालू के बाबा को यह पता था कि कालू कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर भी उन्होंने कालू से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक कालू इम्तिहान में पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके बाबा ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर कालू को आईएएस की कोचिंग करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कहा। कालू के बाबा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर मौका बार बार नहीं मिल सकता। फिर एक दिन कालू का रिजल्ट आ गया, जिसमें कालू अच्छे नंबरों से पास हो गया था। आज उसके बाबा से ज़्यादा खुश और कोई नहीं था। कालू के बाबा ने कालू की माँ से कहा कि कालू का ख्वाब अब पूरा हो जाएगा, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। कालू का कल इंटरव्यू था और आज सुबह से ही उसके बाबा की तबीयत ख़राब थी। कालू के बाबा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि कालू को मत बताना, और उसी दिन रात में उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटी की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात की भनक नहीं लगने दी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकले, और सुबह कालू जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उसने माँ को फ़ोन किया, तो माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना दुख छिपाने के लिए और कालू को आशीर्वाद दिया। और जब कालू ने बाबा से बात करने को कहा तो माँ ने कहा, बाबा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह अब कलेक्टर से ही बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। कालू का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत ख़राब है, उसको फ़ौरन घर जाना है। कालू को एक पल नहीं लगा अपने बाबा की हालत समझने में, और वह फ़ौरन घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर कालू बाबा के पैरों में गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, बाबा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतज़ार था, पर अफसोस आज वह इस दुनिया में नहीं थे। अपने लखते जिगर की खुशी देखने के लिए शायद कालू के बाबा की ज़िंदगी में सुख देखना ही नहीं लिखा था। कालू के बाबा को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने बेटे को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। और कालू की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में ही होता है। जब कालू कलेक्टर बनकर घर आया तब कालू की माँ ने कालू से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हज़ारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे पास कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने बाबा और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे जितना तो पढ़ी लिखी और समझदार नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ गरीबों की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने मिलती है कि वक्त कितना भी ख़राब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।